दोस्तों आगे समझते हैं हमें आईपीओ में क्यों अप्लाई करना चाहिए। ऐसे लोग जो अभी शेयर मार्केट में शुरुआत किए हैं या शुरुआत करना चाहते हैं उन सबको सलाह दी जाती है कि आप आईपीओ के ज़रिए शेयर मार्केट में एंट्री करें, क्योंकि यहाँ बहुत कम रिस्क पे बहुत हाई कैपिटल गेन करने के चांस होते हैं तथा इनकी मदद से आप शेयर मार्केट को धीरे धीरे समझने लगते हैं। आईपीओ के ज़रिए हम अपना कैपिटल बहुत जल्दी ग्रो होने की अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त कर सकते हैं यदि हम थोड़ी सी स्टडी कर लें आईपीओ के रिगार्डिंग। दोस्तों रिटेल कैटेगरी में 1 लाख में आईपीओ अप्लाई करने के लिए हमें लगभग 15,000 या उससे कुछ कम रुपए की ज़रूरत होती है। आजकल आईपीओ लगभग 1 वीक में एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं। दोस्तों आईपीओ के ज़रिए हम 1 वीक में अपने कैपिटल को 10%, 0% से लेके अप टू 200, 250, 300% तक हमने कैपिटल गेन होते देखे हैं। मतलब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं, यदि आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 1 वीक में ही आपका कैपिटल लगभग 3 गुना तक बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों ये सभी आईपीओ के लिए सच नहीं है। कुछ आईपीओ ऐसे भी आते हैं जो अपने ऑफर प्राइस से भी कम प्राइस पर लिस्ट होते हैं, उसमें हमें नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि आप स्वयं किसी भी आईपीओ की डीप स्टडी करके कंक्लूजन निकाल सकें कि यह आईपीओ लिस्टिंग के दिन लिस्टिंग गेन देगा अथवा नहीं। जब आप श्योर हो जाएं कि यह आईपीओ आपको लिस्टिंग के दिन लिस्टिंग गेन देगा तभी आप उस आईपीओ में अप्लाई करें, ऐसा सलाह दिया जाता है। क्योंकि हम सब यहाँ अपना कैपिटल गेन करने के लिए ही अप्लाई करते हैं। दोस्तों जनवरी 2024 में कुछ आईपीओ लिस्ट हुए हैं जिनकी परफॉर्मेंस आपको मैं बताना चाहता हूँ। अपीजे सुरेंद्र पार्क होटल लिमिटेड, ये आईपीओ जनवरी में लिस्ट हुआ जो कि हमें 31% का कैपिटल गेन लिस्टिंग के दिन दिया। BLSE सर्विस लिमिटेड, ये भी जनवरी 2024 में लिस्ट हुआ दोस्तों, इसमें हमें 174% का कैपिटल गेन हुआ। नोवा एग्रीटेक लिमिटेड लिस्ट हुआ दोस्तों, इसमें लगभग 43% का गेन हुआ। ई पैक ड्यूरेबल लिमिटेड जनवरी 2024 में लिस्ट हुआ दोस्तों, हमें इसमें लगभग 10% का नुकसान हुआ। मेडी एसेट हेल्थ केयर सर्विस जनवरी 2024 में लिस्ट हुआ दोस्तों, हमें इसमें 11% का लाभ हुआ। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड भी जनवरी 2024 में लिस्ट हुआ दोस्तों, इसमें भी हमें 30% के आसपास कैपिटल गेन हुआ। तो दोस्तों ऐसे मैक्सिमम आईपीओज़ में हमें लिस्टिंग गेन होते हैं, लेकिन कई सारे आईपीओ ऐसे भी आते हैं जो अपने ऑफर प्राइस के नीचे लिस्ट होते हैं। ये हम कैसे समझें कि कौन सा आईपीओ लिस्टिंग गेन देगा, कौन सा आईपीओ हमें लिस्टिंग के दिन नुकसान देगा, इसको समझने के लिए दोस्तों इस वीडियो पे अंत तक आप बने रहें। आप पूरी तरह से श्योर हो पाएंगे किस आईपीओ में आपको कैपिटल गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों आजकल बैंक में पैसा रखने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। यदि आप पैसा नॉर्मल सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है ईयरली। यदि आप एफडी कर देते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट भी करते हैं, तो भी मैक्सिमम 7.5 से 8% तक ही कैपिटल गेन मिलता है। बट दोस्तों हमारे देश में महंगाई 10% से ऊपर है, तो हमारा कैपिटल डिप्रिसिएशन होता है, मतलब वक्त के साथ हमारे पैसे की वैल्यू, परचेजिंग पावर कम हो जा रही दोस्तों। इसलिए हमें शेयर मार्केट की तरफ रुख करना चाहिए ताकि हम जो इन्फ्लेशन है उसके रिस्पेक्ट में तेज़ी से अपने मनी को ग्रो कर सकें। तो आईपीओ एक अच्छा स्टार्ट दे सकता है दोस्तों।